सुपरमैन मूवी के साथ एक नया डीसी यूनिवर्स शुरू हो चुका है। अब फैंस एक्साइटेड हैं इस यूनिवर्स में बैटमैन, वंडर वुमन, फ्लैश जैसे ऑसम कैरेक्टर्स को देखने के लिए। पर डीसीयू की पहली फिल्म के साथ ही जेम्स गन ने एक बड़ा चेंज इंट्रोड्यूस कर दिया है। जेम्स गन ने सुपरमैन की ओरिजिन वैसी नहीं रखी जैसी फैंस जानते हैं। उन्होंने क्रिप्टोनियंस को इवल दिखाया है, जहां सुपरमैन को प्लेनेट अर्थ पर वैसे ही भेजा गया है जैसे इनविंसिबल सीरीज में विल्ट्रोमाइट्स को भेजा जाता है प्लैनेट्स को कॉन्कर करने के लिए। अब इस बड़े चेंज का असर बहुत बड़ा होने वाला है। आइए इसके बारे में डिटेल में बात करें। सुपरमैन मूवी में दिखाया गया कि सुपरमैन के क्रिप्टोनियन पिता ज़ोरेल ने जब उसे अर्थ पर भेजा तो उसकी शिप के साथ एक रिकॉर्डेड मैसेज अटैच था। पहले पार्ट में वो अच्छी बातें बोलते हैं जैसे कि वो सुपरमैन से प्यार करते हैं, लेकिन दूसरा पार्ट किसी वजह से खराब हो गया था। लेकिन जब लेक्स लूथर ने इंजीनियर के जरिए उस मैसेज को ना सिर्फ रिट्रीव किया बल्कि दूसरा पार्ट जो बिगड़ गया था उसको ठीक किया, जिसमें ज़ोरेल और उनकी वाइफ लारा कहते हैं कि मेरे बेटे कालेल अर्थ के लोग पिछड़े हुए हैं, तुम्हारा फर्ज है क्रिप्टॉन को रिस्टोर करना, नई क्रिप्टोनियन जनरेशन तैयार करो और कई सारी वाइफ्स को अपनाओ। ये मोमेंट सिर्फ सुपरमैन के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए एक एग्जिस्टेंशियल ब्रेकडाउन था। जिस हीरो पर वो सबसे ज्यादा ट्रस्ट करते हैं उसका पर्पस ही कन्क्वेस्ट निकला और यहाँ से शुरू होती है सुपरमैन की आइडेंटिटी कोलैप्स। जिस मैसेज ने सुपरमैन को बनाया था उसी मैसेज का दूसरा हिस्सा उसे हर वो चीज बनने को कह रहा था जिसके खिलाफ उसने जिंदगी भर लड़ाई की। उसने माँ और पा कैंट के वैल्यूज को फॉलो किया जिसमें होप और काइंडनेस जैसे अच्छे गुण थे, लेकिन उसके बायोलॉजिकल पेरेंट्स उसे कह रहे थे कि इंसानों पर राज और ब्रीड करो। लेकिन अब सवाल उठता है कि क्या ये मैसेज ओरिजिनल था या फिर किसी ने छेड़खानी की थी मैसेज के साथ। फिलहाल तो ये एक तरह से क्लियर ही है कि क्रिप्टोनियन बुरे विचार वाले लोग हैं जिन्होंने अपने बेटे कालेल को आखिरी उम्मीद की तरह भेजा अर्थ पर ताकि वो क्रिप्टॉन को वापस जिंदा कर सके अर्थ पर ऐसा भी तो हो सकता है कि हम ज़ोरेल के मैसेज को गलत नजर से देख रहे हैं, क्योंकि सोच कर देखो कोई भी स्पीशीज चाहे वो ह्यूमन से क्यों ना हो, हम नहीं चाहेंगे कि हमारी स्पीशीज खत्म हो। हम चाहेंगे कि फर्दर ब्रीडिंग हो ताकि हमारा वंश आगे बढ़ता रहे। रही बात राज करने की, तो हो सकता है कि ज़ोरेल ये कहना चाह रहे हो कि उन पर रूल करके उन्हें सही दिशा में ले जाओ ताकि अर्थ का अंत क्रिप्टॉन जैसा ना हो। ज़ोरेल के मैसेज को मैं इस नजरिए से इसलिए देख रहा हूँ क्योंकि कॉमिक्स में सुपरमैन के माता पिता साइंटिस्ट थे जिन्होंने क्रिप्टॉन की तबाही से पहले क्रिप्टोनियन साइंस काउंसिल को बताया था कि उनका प्लेनेट बर्बाद होने वाला है, पर किसी ने उनकी बात नहीं सुनी। तब हार कर उन्होंने अपने बेटे को अर्थ की तरफ भेजा। तो इस सेंस में देखें तो ज़ोरेल अपने बेटे के थ्रू अर्थ का वो हाल होते हुए नहीं देखना चाहते जो क्रिप्टॉन का हुआ। एग्जाम्पल के तौर पर हम ह्यूमंस फॉरेस्ट एरिया को बर्बाद करके बिल्डिंग्स बनाते हैं डेवलपमेंट के नाम पर, लेकिन हम जंगल के जानवरों, ग्लोबल वार्मिंग और वाटर क्राइसिस को इग्नोर कर देते हैं। अब क्रिप्टोनियंस का मैसेज सुनने में विल्ट्रोमाइट्स के मिशन जैसा लगता है, पर मैं आपके लिए चीजें थोड़ी क्लियर करता हूँ। विल्ट्रोमाइट्स सब कुछ फोर्सफुली करने पर बिलीव रखते थे, जबकि यहाँ समझ में आ रहा है कि ज़ोरेल का ऐसा इरादा नहीं था। वो बस अपनी स्पीशीज को जिंदा रखना चाहते थे। वहीं जो कट्टर क्रिप्टोनियंस थे वो जॉड की तरह अर्थ जैसे प्लेनेट को टेराफॉर्म करते जिसमें ह्यूमंस खत्म हो जाते। तो जहाँ एक रास्ता कंप्लीट एनाहिलेशन के साथ एक नई सिविलाइजेशन स्टार्ट करने का है, वहीं दूसरा रास्ता है उनको रूल करके सही रास्ता दिखाना ताकि क्रिप्टॉन जैसा हाल ना हो। अब ये दोनों ऑप्शन ही अर्थ के लिए इवल एक्ट हैं, क्योंकि टेराफॉर्मिंग में सब मरेंगे जबकि दूसरे ऑप्शन में ह्यूमंस की फ्रीडम चली जाएगी। इसीलिए इतना तो क्लियर है कि क्रिप्टोनियंस अच्छे नहीं हैं। पर सुपरमैन क्योंकि अर्थ पर मार्था और जोनाथन केंट के साथ पला बड़ा है तो उसने अडॉप्ट किए उनके मोरल्स, जो कि है काइंडनेस। सुपरमैन का एम प्रोटेक्शन के साथ साथ को एग्जिस्ट करना बन गया, ना कि रूल करना, क्योंकि फ्री विल सबका हक है। पर जैसे ही लेक्स ने कंप्लीट रिकॉर्डिंग का ट्रांसलेशन बताया सुपरमैन कंफ्यूज हो गया और तभी पापा केंट ने एक लाइन कही कि पेरेंट्स का काम अपने बच्चों को बेहतर बनाने के लिए टूल्स प्रोवाइड करना है। बच्चे अपनी लाइफ में क्या करते हैं ये उनकी अपनी चॉइस होनी चाहिए। यहाँ नेचर और नर्चर वाली बात है, जहाँ भले ही क्रिप्टोनियंस का नेचर रूल करना हो पर सुपरमैन को नर्चर करने वाले जोनाथन और मार्था केंट का नेचर है काइंडनेस, जहाँ पैदा करने के विचारों से ज्यादा पालने वाले के विचारों ने जोर पकड़ा है। इसीलिए मूवी के एंड में जब वो अपनी फैमिली के क्लिप को प्ले करने को कहता है तो उसका रोबोट गैरी उसके बचपन के पल को प्ले करता है जहाँ वो खेल रहा था अपने माता पिता जोनाथन और मार्था केंट के साथ। मैं यहाँ एक और पॉसिबिलिटी डिस्कस करना चाहूंगा, क्या पता किसी ने ज़ोरेल के मैसेज में छेड़खानी की हो। मुझे पता है कि मूवी में मिस्टर टेरिफिक ने कहा था कि वो मैसेज रियल है और लेक्स ने कोई छेड़खानी नहीं की, पर हमने ये भी देखा कि कैसे मिस्टर टेरिफिक लेक्स के पोर्टल्स को
स्टेबलाइज नहीं कर पाया, तो चांसेस है कि लेक्स ने सबको आउटस्मार्ट किया हो। इसके अलावा कभी कभार ट्रांसलेशन में लोग अपने एजेंडा को जोड़ देते हैं ताकि वो उसके मकसद में काम आए, और इस मैसेज के सेकंड हाफ की वजह से ही लेक्स गवर्नमेंट से परमिशन ले पाया कि वो सुपरमैन को पकड़कर कैद कर सके। तो चांसेस है कि उसने शायद मैनिपुलेशन किया हो, पर मुझे ऐसा नहीं लगता। लेक्स में दिमाग है, पर उसके पास क्रिप्टोनियन लेवल एन्क्रिप्शन को ब्रेक करने का दिमाग नहीं है। तो जिसने मैसेज मॉडिफाई किया वो या तो क्रिप्टोनियन था या कोई ऐसा था जिसके पास एक्सेस था क्रिप्टोनियन सिस्टम्स को ओवरराइड करने का। अब ऐसा या तो कोई क्रिप्टोनियन साइंटिस्ट कर सकता था या कोई हायर अथॉरिटी बीइंग, जैसे कि जनरल जॉर्ड। जॉर्ड हमेशा से क्रिप्टोनियन प्योरिटी और सुप्रीमेसी का सोल्जर रहा है। फैंटम जोन में कैद होने के बावजूद उसके एआई और कमांड कीज अब भी क्रिप्टोनियन टेक को मैनिपुलेट कर सकते हैं। तो अगर उसने जोरेल के मैसेज का सेकंड हाफ इम्प्लांट किया हो ताकि वो कालेल को उनके मिशन में लगा सके, ताकि सही समय आने पर वो जनरल जॉर्ड और उसके साथियों को भी आजाद करे। अगर मान लो कि जनरल जॉर्ड वापस ना भी आए तो उसका काम यानी क्रिप्टॉन को फिर से स्टैब्लिश करना ये तो हो ही जाएगा, पर वो पार्ट रास्ते में करप्ट हो गया जिस वजह से जनरल जॉर्ड का प्लान अधूरा रह गया। ये सब चीजें परफेक्टली मिरर करती हैं सुपरमैन बर्थराइट कॉमिक से, जहां उस कॉमिक में भी लेक्स लूथर एक एंशिएंट क्रिप्टोनियन नॉलेज डिस्कवर करता है और उसे मैनिपुलेट करके ह्यूमंस को सुपरमैन के खिलाफ कर देता है, जो कि हमें मूवी में दिखा। पर फिलहाल हम यही मानकर चल रहे हैं कि क्रिप्टोनियंस ईवल हैं। अब कुछ लोग शायद ईवल क्रिप्टोनियन वाली बात से डिसएग्री कर सकते हैं, पर इसको सपोर्ट करने के लिए सुपरगर्ल को यहाँ दिखाया गया है। अब जैसा कि हमें पता है कि सुपरगर्ल मूवी वुमेन ऑफ टुमारो कॉमिक को अडेप्ट करेगी, तो हम वहां से थोड़ा रेफरेंस ले सकते हैं ताकि हमें इस नए डीसी यूनिवर्स में जो क्रिप्टॉन है उसकी हिस्ट्री पता चले। असल में कारा ने क्रिप्टॉन के डिस्ट्रक्शन को एक बार नहीं कई बार देखा है। पहली बार जब क्रिप्टॉन डिस्ट्रॉय हुआ तब वो बच गई क्योंकि उसके पिता ने आर्गो सिटी के अराउंड एक शील्ड बनाई थी। अब सोच कर देखो, जहां वो लोग ऐसे शील्ड बनाकर बाकी लोगों को भी बचा सकते थे, वहां सिर्फ एक सिटी बची जो कि उनके सेल्फिशनेस को दिखाता है। इसके बाद भी सब ठीक नहीं हुआ क्योंकि वहां मीटियोर शावर हुए जिससे आर्गो सिटी तो बचा, पर फिर वहां क्रिप्टॉन पॉइजनिंग होने लगी। तो इतनी तबाही के बीच सुपरगर्ल यानी कारा के पिता ने डिसाइड किया कि वो अपनी बेटी को भेजेंगे उसके कजिन कालेल के पास अर्थ पर। तो अब जब आप सुपरगर्ल की पॉसिबल ओरिजिन जान गए हो तो अब आपको आइडिया लग गया होगा कि क्यों मूवी में कारा रेड सन वाले प्लेनेट पर जाकर ड्रिंक करना चाहती है। ये चीज बताती है कि कारा अपने पास के ट्रॉमा से भागना चाहती है, वो इस ट्रॉमा को भुलाना चाहती है। उसको क्रिप्टॉन का सच पता है, उसने अपने लोगों को देखा है जो कि इमोशनली डेड, क्लास ऑब्सेस्ड, एंटाइटल्ड बीइंग्स हैं जिन्होंने यूनिवर्स की सबसे एडवांस सोसाइटी बनाई थी, पर उनमें एक भी पॉजिटिव ट्रेट नहीं था। उसने देखा कि उनका डाउनफॉल लॉजिक नहीं बल्कि एरोगेंस था, और जब वो अपने कजिन कालेल से मिली तो उसको लाइफ में पहली बार एक काइंड, नाइव, होपफुल क्रिप्टोनियन दिखा। तो उसने डिसाइड किया कि वो उसको सच नहीं बताएगी कि आखिर क्रिप्टॉन क्या था और वो कैसे डिस्ट्रॉय हुआ, क्योंकि क्रिप्टॉन का सच एक्सेप्ट करना भी एक ग्रीफ प्रोसेस है। मुझे लगता है कि सुपरमैन इस चीज को कारा के साथ जरूर डिस्कस करेगा और उसे भी अपने जैसा बनने को बोलेगा। हालांकि हो सकता है कि कारा मना करे या टेंट्रम दिखाकर दूसरे प्लेनेट चली जाए, पर यहीं से उसकी कहानी शुरू होगी जहां जेसन मोमोआ का लोगो भी होगा, जो कि हमें सुपरगर्ल मूवी में देखने को मिलेगा, जिसमें कारा अपने आप को रिडीम करेगी। अब सुपरमैन के माता पिता बेशक अपने बच्चे के लिए कुछ अच्छा ही चाहते हो, लेकिन उनका कल्चर इलीट वाला था, जहां भले ही वो अर्थ को बचाने की बात कर रहे हो पर उसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज कॉम्प्रोमाइज हो रही है, वो है फ्री विल। वहीं जॉर्ड भले ही हमें अभी ना दिखा हो, पर चांसेस हैं कि वो आ सकता है फैंटम जोन से या फिर ब्रेनियक के उस सिटी से जिसको उसने कलेक्ट किया था क्रिप्टॉन के तबाही के वक्त मिनिएचर बनाकर। ओवरऑल सुपरमैन अब असली सुपर हीरो बना। सुपरमैन अब हीरो इसलिए नहीं है क्योंकि उसके पास सुपर स्ट्रेंथ, सुपर स्पीड और कई सारी सुपर एबिलिटीज हैं। वो हीरो है क्योंकि उसने अपने बुरे ओरिजिन को भी साइड करके ह्यूमैनिटी की मदद करने का फैसला किया, ना कि उन पे रूल करने का। उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसका क्रिप्टोनियन ब्लड नहीं, बल्कि उसकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ उसके माँ कैंट और पा कैंट की परवरिश है, जिन्होंने उसे सही रास्ता दिखाया और कुछ ऐसा बनने से रोका जो वो खुद बनना भी रिग्रेट करता। तो ये था इफेक्ट क्रिप्टोनियंस के ईवल होने का। अब आप बताओ कि आपका क्या कहना है? क्या आप जॉर्ड को देखने के लिए अब ज्यादा एक्साइटेड हो? क्या आपके हिसाब से सुपरगर्ल वुमेन ऑफ टुमारो में क्रिप्टोनियंस के इविल होने का बहुत बड़ा असर पड़ेगा? और आप सुपरमैन के अगले एडवेंचर में क्या देखना चाहेंगे? आइए कमेंट्स में इसके बारे में बात करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ एक स्टेप आगे आकर अपने फेवरेट चैनल को सपोर्ट करें मेंबरशिप लेकर। थैंक यू गाइज, दिस इज अमन सिन्हा, यू आर सुपर सुपर। पीस।